डराओ वीर बजरंगे, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी हाय हाय, पाठ बंद करो बंद करो बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की मिलीभगत के कारण फर्जी अस्पतालों का धंधा जमकर फल फूल रहा है। मुरादाबाद में काफी ऐसे अवैध हॉस्पिटल हैं जिनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनको एसीएमओ डॉक्टर डी के प्रेमी संरक्षण मिला हुआ है, जिसको लेकर भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी शासन में बैठे कई बड़े मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री व प्रमुख सचिव शासन से एसीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। जिसमें उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री व प्रमुख सचिव शासन से एसीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इसी संबंध में आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अगर इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना आगे भी प्रदर्शन करेगी। अब देखना ये होगा सरकार इस और कब ध्यान देती है। का भेजा मुझे और मैंने एक डॉक्टर नाजिर है बारसी नगर में, उसकी कंप्लेंट करी थी मैंने, और वो बिल्कुल अवैध क्लिनिक चला रहा है, उस पर कोई डिग्री नहीं है। आपने भेजा मुझे और संतुष्टि से आपने कार्रवाई के लिए भेजा। डी के प्रेमी जी ने मुझसे ऐसे सवाल दागे, तो आप गवाही लेके आइए उसके खिलाफ, मेरे साथ मैं लिख के दे रहा हूँ पैड पे अपने, आप जाकर निरीक्षण करिए कि वो डॉक्टर नाजिर बिल्कुल अवैध क्लिनिक चला रहा है, वहाँ पर लोगों का शोषण कर रहा है। तो पूरे उसके बचाव में उतरे हुए पूरा बचाव कर रहे थे उसका, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में जो बचाव कर रहे थे उस बात आप समझ लो 5-5 हजार रुपए सिर्फ फोल्डिंग पलंगों के डालने के दिए हमने। एक दिन प्रेमी जी को भी बताया, नाम में नहीं ले रहा, देखो जनरली क्या किसी के नाम लेंगे तो लगेगा हमारे, हम तो कह रहे हैं जितने निजी अस्पताल हैं उनकी। एक दिन तो माननीय कमिश्नर महोदय ने भी ये बात कही कि हम उनके ब्यौरे मनवा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता निजी अस्पतालों का ऐसा कौन सा बरदस्त है कि आप लोग सब लोग वहाँ शांत हो जाते हो। सिर्फ अखबार में बयान दिए, कौन से अस्पताल के खिलाफ सब कार्रवाई हो गई ये पता चल जाए कि कोई ब्राइट स्टार के खिलाफ हो गई, कॉस्मोस के हो गई, सिद्ध के खिलाफ हो गई, क्रिस्ट के खिलाफ हो गई, विवेकानंद के खिलाफ हो गई, साईं के खिलाफ हो गई, हुई तो सही कोई किसी के खिलाफ एक अक्षर भी आप लोगों ने लिखा कुछ तो पता चला इसमें कि क्यों नहीं हो रहा इनके खिलाफ। ये लूट करते रहे, सीजन खत्म हुई, कौन से अस्पताल के खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक आदमी अगर एक की साइकिल टकरा जाए और गलती से कोई आदमी किसी के साथ खत्म हो जाए, सरकार उसमें रिपोर्ट एकदम है। आप समझ लो ये आपका जो नया हॉस्पिटल खुला ब्राइट स्टार, उसमें ऑक्सीजन खत्म होने पे हुआ, कौन सी कार्रवाई आपके द्वारा हो गई? बल्कि और एक आदमी का बिल 8-10 लाख रुपए, कौन सी दवाइयां ऐसी दे दी गई जिनसे कि बिल इतने बड़े बड़े आ गए? कौन से हॉस्पिटलों में जो है स्थिति, ब्राइट स्टार हो या आपका क्रिस्ट हो या आपका कॉस्मोस हो या विवेकानंद हो, साईं हो, हम इन अस्पतालों के खिलाफ भी इसलिए चुप थे कि कोरोना का हम निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि हम उन अस्पतालों के बाद धरने प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। लोगों के साथ लूट हुई है खुलेआम, और लूट की जिम्मेवारी सिर्फ जिला अस्पताल की बनती है, क्योंकि आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है माननीय सीएमओ महोदय के ऊपर कि अगर कहीं किसी स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ लूट और कहीं हो रही है तो निजी अस्पताल में हो, प्राइवेट में हो या जिला अस्पताल में, उसके खिलाफ जब हम बोलेंगे तो उसके लिए आप ही का काम। आप बताओ ना सर, इसमें ये मतलब देखो मेरा ज्ञापन आपने ले लिया, ये तो मैं फोन पे भी बात कर लेता आपसे, मैं जनरली क्या है कल जो डी के प्रेमी जी के साथ ये जो आरोप लगे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि या तो वो स्पष्टीकरण है या तो विधायक जी गलत है, कहीं ना कहीं तो कोई चीज खुल के आए ना सर कि भाई या तो विधायक जी से ऐसा कौन सा मामला अटक गया कि विधायक जी को आरोप लगाने पड़ा, या फिर डी के प्रेमी जी के साथ ऐसा कौन सा है कि डी के प्रेमी जी को बचाया। करो बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो बंद करो। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झोला छापों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो। पार्टी के चलो विपक्षी विधायक होते तो चलो एक बार को मान लिया जाता कि सरकार इससे पहले भी अभी मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि मंत्री जी भी आए, महेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर होके गए, उससे पहले मेरे ख्याल आपके राज्य मंत्री भी होकर के गए हैं, उन्होंने किस तरह से क्लीन चिट दे दी। और हम भी इस बारे में आपको शिकायत, हम सारे आपको प्रमाण दे सकते यहाँ पर हैं, उन्हीं के वजह से आज जो गांव में जो दहशत फैली हुई है कि गांव में लोग खत्म हो जाएंगे, हम ये मान रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छे काम भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कि कोई अच्छे काम के साथ साथ आप
उस काम के साथ साथ ये भ्रष्टाचार का भी जन्म एक बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। मुझे खुले रूप से नहीं कहना चाहिए, 10 बार मेरी उस कोरोना काल में आपसे बात हुई, माननीय सीएमओ महोदय से आपने मदद, लेकिन ऐसी स्थिति भी आई कि डिस्चार्ज कर दिया जाए, इनको ले नहीं रहे, कोविड के बेड के लिए किया जाए। आप एक तरफ तो एक अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको बिगाड़ भी रहे हैं माहौल को। और निजी अस्पतालों की ये हालत है कि निजी अस्पतालों ने बाउंसर रख लिए सर, निजी अस्पतालों ने बाउंसर रख लिए। निजी अस्पताल में आप बताओ 11 जिस समय ऑक्सीजन खत्म हुई, कौन से अस्पताल के खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने वहां के सीएमओ से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया, कुछ आपत्तिजनक कुछ भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाते हुए माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है। वो ज्ञापन प्राप्त किया गया है और उसको उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाए। क्या ज्ञापन दिया? काफ़ी उसमें बिंदु है। किस मांगों को लेकर? इसमें आरोप लगाया गया डी प्रेमी छापर के कई विभागों के नोडल अधिकारी हैं, उसके बाद इसमें क्या है देखा जा रहा है? इसमें प्राइवेट चिकित्सालयों द्वारा अवैध वसूली, ACMO द्वारा कुछ कई विभागों के नोडल अफसर के कार्य के संबंध में बिंदु हैं। कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कैसे कि बता रहे हैं शिवसेना वाले, उनमें क्या एक्शन ले जा रही है? आखिर क्या वजह है जो उस पर एक्शन नहीं हो पाता? उक्त बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय पर मजिस्ट्रेट स्तर के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनकी दैनिक रिपोर्ट शासन को जारी। कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर क्या एक्शन हो जाए? झोला छाप डॉक्टरों पर कोरोना काल में जो अति व्यस्तता के कारण कुछ कम कार्रवाई हुई है, यहाँ से कुछ राहत मिलते ही पुनः कार्रवाइयाँ प्रारंभ की जाए। अब तक कितना हॉस्पिटलों में छापामारी हुई? अभी ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड मेरे पास। अच्छा, अभी तक कोई छापामारी हुई नहीं है किसी भी हॉस्पिटलों में झोला छापों पे? इंचार्ज हैं आपके, जो मतलब आप कुर्सी पर बैठे, हमें तो जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी हो? शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। लगातार शिकायतें काफ़ी बार की जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। हमने कुछ शिकायत करी है, 20 दिन पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कार्रवाई के लिए डीके प्रेमी को भेजा, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लिखित में दी हमने। शिवसेना का आरोप है कि 20 दिन पहले भी हमने कहा है, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बिंदु को देखा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की। ठीक। इसी संबंध में जब हमारे संवाददाता ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से अपने सहयोगी मोहम्मद सलमान के साथ मोहम्मद वसीम अशरफी की रिपोर्ट। जो भी आम आदमी के साथ लूटपाट हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद लोग खत्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निजी अस्पतालों ने बाउंसर रख लिए, कौन से तरीके से ये बाउंसर रख लिए निजी अस्पतालों ने? कैसे कौन सी लूटपाट हो रही है जिससे कि उनको बाउंसर रखने पड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा वो है कि उनके बिल जो है आम आदमी जो है तड़प के किसी से कोई पूछा ही नहीं जा रहा। हर हॉस्पिटल की यही स्थिति है, TMU से लेकर के कॉस्मोस, ब्राइट स्टार, हर हॉस्पिटल के साथ यही स्थिति है कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। और जो है कि कहते हैं उसके साथ साथ जिला अस्पताल में भी यही स्थिति थी कि हम लोगों ने कोरोना काल में 10 बार यहाँ अधिकारियों ने मदद भी करी, लेकिन अधिकारियों कुछ अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने काम करके दिया ही नहीं। उनके बदले में उन्होंने, आप लगातार देख रहे हो, आप लोग हमसे ज़्यादा रह रहे हो कि लगातार जिला अस्पताल में भी भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से होता रहा। कोरोना को एक सुनहरा अवसर मान करके अस्पतालों ने स्प्रे करा और यहाँ तक की स्थिति है 10-10 हज़ार रुपये फोल्डिंग बेड डाल करके लोगों ने कोरोना के नाम पर लिए और लाखों करोड़ों अरबों रुपये यहाँ कमा लिया गया। उनकी जांच करी जाए और लोग जो गलत हैं उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग आए। CMO साहब को आपने जो ज्ञापन दिया है, इस माध्यम से उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? CMO साहब का तो ये कहना यही कि हम जांच करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने जो आज देखो कि कोरोना काल में हम सब लोग भी किस विषम परिस्थितियों में आए होंगे और उस विषम परिस्थिति में बैठ करके आज प्रथम बार ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार, हम फिर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया। हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा। और आज मतलब मैंने ये बात उजागर करी है कि इससे पूर्ण एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इसी अस्पताल में राज्य मंत्री आ रहे हैं, वो प्रभारी मंत्री आ रहे हैं और अस्पताल को क्लीन चिट दे के जा रहे हैं। इसका मतलब तो विधायक लोगों की भी सुनी नहीं जा रही। आज विधायक जी को अपने आप में बताना पड़ रहा
कि यहाँ का जो आवा मंडल है उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि 15 साल से एक ही अधिकारी टिका हुआ और विधायक जी को आरोप लगाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना सड़कों से लेकर हर चीज लड़ाई लड़ेगी और निजी अस्पतालों के बाहर भी शिवसैनिक बैठेगा, इनको भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। जय भवानी, जय शिवराज। डॉक्टरों द्वारा बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आज शिवसेना ने सीएमओ महोत्सव को एक ज्ञापन देकर ये कहा है कि जितने भी बेरोजगार डॉक्टर हैं उनके सबसे सब कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि डॉक्टर DA प्रेमी जी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिन अस्पतालों को इन्होंने संरक्षण दे रखा है, जो इनके वजह से अस्पताल जो फर्जी डॉक्टर चला रहे हैं, बोर्ड के ऊपर सिर्फ नाम रहता है, बाकी डॉक्टर अंदर नहीं मिलते, उसकी भी कार्रवाई की जाए। कल जैसे कि रितेश गुप्ता जी जो नगर विधायक हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी जी को भी एक चिट्ठी दी है और स्वास्थ्य मंत्रालय शहर विधायक रितेश गुप्ता जी ने भी कल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस बात से अवगत कराया था कि यहाँ पर डॉक्टर द्वारा संरक्षण में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना काल के अंदर डॉक्टर ही एक ऐसे हैं भगवान राजी हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस संबंध में कब तक कार्रवाई करती है। अपने सहयोगी मोहम्मद सलमान के साथ मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद।